हैं पन्ना ऐसा सामू गया क्यों जी प्लीज पन्ना ऐसे संभाल लेंगे। मंच पर विराजमान हमारी बहुत ही जुझारू नेता इंदु गोस्वामी जी, इस लोकसभा के प्रत्याशी जिनको मैंने एज चेयरमैन काम करते देखा है और उस समय जिस ढंग से इन्होंने उस बैंक को संभाला, एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर राजीव भारद्वाज जी, पवन काजल जी, जहां के विधायक सुधीर शर्मा जी और पूर्व विधायक विशाल जी, मंच पर विराजमान हमारे सीनियर नेतृत्व के लोग और पंडाल में बैठे हुए पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि जो जीत की कुंजी है, जो जीत की चाबी है, वो आपके हाथ में है। जिस जिस बूथ पर पन्ना प्रमुख ने अपना काम कर दिया, जिस जिस बूथ पर पन्ना कमेटी ने अपना काम कर दिया, वो बूथ जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हर बूथ को 370 वोट से जीतना है, वो बात को आप उस समय पूरा कर सकोगे। इसलिए प्रदेश में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं ताकि ज्ञान बोध, जिम्मेवारी का बोध पन्ना प्रमुख को हो, उसका काम क्या है। मैं अभी अभी त्रिपुरा का चुनाव करा के आ रहा हूं। त्रिपुरा का चुनाव कराते ही पार्टी ने मुझे आपके पास भेज दिया। कल जसमा परागपुर विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, आज आपके पास आया हूं, कल फतेहपुर में जाऊंगा, उसके बाद फिर लड़ीवार इन सम्मेलनों को करेंगे। पन्ना प्रमुख ने करना क्या है, देखिए योजनाएं इंदू जी ने बहुत अच्छी तरह बता दी, भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी तरह बता दी, लेकिन जिस काम के लिए मैं आपके पास आया हूं, उस काम को मैं कोशिश करूंगा कि आसान शब्दों में आपको समझाऊं। देखिए, एक पन्ने में कितनी वोट होती है? एक पन्ने में कितनी वोट होती है? 30। और आपके पास एक पन्ना प्रमुख और 2 कमेटी मेंबर, 3 लोग एक पन्ने के ऊपर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगी है। और 3 कार्यकर्ता एक पन्ने के ऊपर, मतलब एक कार्यकर्ता के पास 10 वोट। 10 वोट का मतलब एक कार्यकर्ता के पास 2 या 3 घर। देखो दोस्तों, मेरी बहनों, अगर हम एज ए पन्ना प्रमुख, पन्ना कमेटी 3 घरों को नहीं संभाल सकते, तो फिर हम पार्टी को आगे कैसे लेके जाएंगे। इतना नहीं है, पार्टी ने आपको बूथ कमेटी दी है, पार्टी ने आपको युवा मोर्चा की कमेटी दी है, पार्टी ने आपको किसान मोर्चा की कमेटी दी है, पार्टी ने आपको ओबीसी मोर्चा की कमेटी दी है और पार्टी ने आपको महिला मोर्चा की कमेटी दी है। तो मैंने खुद एक एक बूथ पर 125 से लेकर 130 कार्यकर्ता के सम्मेलन किए हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अपने बूथ पर कम से कम 300 से लेकर 400 वोट लेके चलता है। अगर ये बात है तो सिर्फ संपर्क करना है ना। आज जो माहौल बना है, देश के प्रधानमंत्री ने जो माहौल बनाया है, उसमें सिर्फ लोग वो चाहते हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमें आके बोल दे कि चलो भाई, इस बार नरेंद्र भाई मोदी को वोट डाल लिए, लोगों ने मन बनाया हुआ है। इसका एक सामाजिक पहलू भी है। आप देखिए, अगर आपके किसी रिश्तेदार के घर शादी है, आप पूरी तैयारी करते हैं कि शादी का संदेश आएगा, हम शादी में जाएंगे, आप उसके लिए शगन भी तैयार करते हैं और कपड़े भी तैयार करते हैं, लेकिन जिस दिन शादी आती है उस दिन आप जाते नहीं, कारण कि आपको निमंत्रण नहीं मिला। अगर आप अपने घर में हुई शादी में बिना निमंत्रण के नहीं जाते, तो एक वोटर भी आपका निमंत्रण वेट करता है, कब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आए और मुझे कहे कि चल भाई, भारतीय जनता पार्टी चाहता हूं। जब मैं सुधीर जी के बारे में सोचता हूं, आज बस में किसी को सीट मिल जाए ना, वो किसी जरूरतमंद को सीट नहीं छोड़ता,
2 किलोमीटर पे चाहे उसे उतरना हो। सुधीर ने अपनी एमएलएशिप छोड़ी। क्यों छोड़ी? जब देखा कि जिस चीज को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी वो एक भी बात वहां पर की नहीं जा रही। जिस बात को कहकर लोगों से हमने वोट ली थी, हम उन लोगों का काम नहीं कर रहे। उल्टा हुआ क्या कि जितनी भी संस्थाएं हमारी सरकार ने खोली थी, चाहे वो तहसीलदार ऑफिस थे, एसडीएम ऑफिस थे, बिजली बोर्ड के ऑफिस थे, चाहे वो पीएचसी थी, आज जब जैसे सरकार आई उस सबको बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने जनता के साथ किया है। मैं सुधीर जी को साधुवाद देता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा को पहचाना और देखा कि इस सरकार में घुटन हो रहा है। मैं इस सरकार में एमएलए रहता हुआ जो जनता के साथ वादे किए थे पूरे नहीं कर पा रहा, मैं इस पार्टी को ही छोड़ता हूं। आज सुधीर जी हमारी पार्टी में आए हैं। मैं जहां इनका स्वागत करता हूं और आशा भी करता हूं कि जिस ढंग से इन्होंने स्टेज पर कहा है, अगर एक भी कार्यकर्ता जिसको मैं नहीं पहचान पाता मंडल अध्यक्ष कहेगा कि वो कार्यकर्ता वहां भारतीय जनता पार्टी का बैठा, उसके पास जाओ, तो सुधीर जी और राजीव जी दोनों उसके पास जाएंगे। चलो भाई काम में लगो, हमने अपना टीचा अपना टारगेट पूरा करना है और हम आपके साथ हैं। जब ऐसी बात लेकर नेता कार्यकर्ता के पास जाता है तो कार्यकर्ता और बड़े उत्साह के साथ काम करता है कि आप भाई साहब घर में बैठिए, हम लोग आपको जीत कर देंगे। और जीतने के बाद 5 साल आपको इस हलके की इस इलाके की सेवा करनी होगी। वो विश्वास मैं दिलाता हूं कि हमारे दोनों लोग जब जीत के जाएंगे तो एक मुफ्त में आपको चौकीदार मिलेगा। चौकीदार जो आपके हकों की रक्षा, आपके दुख सुख का साथी वो बनकर आपको एहसास होगा कि एमएलए अकेला सुधीर नहीं है, एमपी अकेला राजीव नहीं है, हम सब एमएलए और एमपी हैं। ऐसी भावना से आप काम करेंगे और दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां का रिकॉर्ड जो पिछली बार हमने 4,70,000 से ऊपर देश भर में सबसे ज्यादा मार्जिन से ये सीट जीती। अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि उस टारगेट को पूरा करना है। इसीलिए पन्ना प्रमुख का सम्मेलन सभी विधानसभा में किया जा रहा है कि एक बार उठिए जोर से। 1 तारीख तक कोई भी कार्यकर्ता आराम से ना बैठे, हर बूथ पे ऐसा लगे कि राजीव जी घूम रहे हैं, ऐसा लगे सुधीर जी घूम रहे हैं। किसी को ये गमी महसूस ना हो कि कार्यकर्ता वहां पर काम नहीं करता। एक मैं और बात आपसे करना चाहता हूं। हमारे जो मुद्दे थे जिसके लिए आप बार बार नारे लगाते थे, कई तो नारे लगाते लगाते इस दुनिया को छोड़ के भी चले गए, कई नारे लगाते लगाते बुजुर्ग भी हो गए, और कई नारे लगाते लगाते आज उस अवस्था में आ गए हैं कि शायद वो अगली सरकार देख पाए ना देख पाए। लेकिन उनके मन में एक ही जज्बा रहा कि हम बचपन में जब कोई रेजोल्यूशन पास करते थे, ये कहते थे जब हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को जहां से भगाएंगे। आज उन कार्यकर्ता की आंखों में मैं वो खुशी देखता हूं